गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, हमारी जो मेहनत थी, हमने जो आईसीएसआई को मैसेज किया था, हम सब ने, टीचर्स ने, हम स्टूडेंट्स ने, ठीक है, हमने आईसीएसआई को मेल किया था। तो आईसीएसआई ने फाइनली एक अटैम्प्ट दिया है, हमें एक्सटेंड कर दिया है एक अटैम्प्ट। भाई क्या बात करो, सच में। हाँ जी, हम सब ने जो मिलके, आपने जो वीडियो देख रहे हो ना, आपने रिक्वेस्ट करी थी, मेल किया था, या मेरी वीडियो देखी थी, लाइक किया था वीडियो को, कमेंट किया था। सो हमारी जो मेहनत है वो आईसीएसआई ने सुन ली है। हम जो रिक्वेस्ट की थी, हम सब ने मिलकर, टीचर्स ने मेहनत की, स्टूडेंट ने मेल करे। तो गाइस सबसे पहले तो सैल्यूट है आप सबको, जो आप लोगों ने मेहनत करी, कहा कि हमें एक और अटेम्प्ट चाहिए, हमें नीड है, और आईसीएसआई ने हमारी बात सुन भी ली। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आईसीएसआई। सबसे पहले तो गाइस देखो, वीडियो आगे मत देखो, सबसे पहले कमेंट करो #आईसीएसआई थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना किया है, मतलब हमारे लिए तो एक बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट वाली बात हो गई। हम बच्चे परेशान थे कि भाई हमने जून 24 ने दिया, हमारे एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आईसीएसआई ने हमें एक एडिशनल अटेम्प्ट दिया है। तो बात करने वाले एग्जी वाले को दिया, प्रोफेशनल वाले को दिया, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, और जो परेशान होते ना बच्चे, उनको शेयर करना, और उससे पहले कमेंट कर दो भी #आईसीएसआई थैंक यू सो मच। ठीक है, बस इतना ज़रूर कर देना ताकि आईसीएसआई को लगे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बात सुनिए, तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे हम, और करते रहें हमेशा जो भी अच्छा स्टेप्स होता है। ठीक है, अब बात आती है भाई, अब तो हमारी आईसीएसआई ने सुन ली, सही बात है यार, यकीन नहीं हो रहा। हाँ जी, सुन ली है। आईसीएसआई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में है, प्रोफेशनल में, ओल्ड सिलेबस में, उनको एक और अटेम्प्ट दिया गया है। भाई इसका मतलब क्या, हमारा जो जून 24 था एग्जीक्यूटिव का, क्या वो दिसंबर में एक्सटेंड हो गया? अब दिसंबर दे सकते हैं ओल्ड में। हाँ जी, आप दिसंबर में एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं अब, और प्रोफेशनल वालों को भी एक्सटेंड मिला है। हाँ जी, दिसंबर 24 प्रोफेशनल वालों का था ना लास्ट टाइम ओल्ड सिलेबस का, वो जून 25 हो गया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और आईसीएसआई को दिखाया कि हम स्टूडेंट बहुत सारे हैं ओल्ड सिलेबस में, और वी नीड वन मोर अटेम्प्ट। और आईसीएसआई ने देखो कैसे रिप्लाई किया, कैसे जल्दी से, कैसे फ़ौरन एक्शन लिया, और हमारे पॉजिटिवली बहुत एक्शन लिया, हमारे हित में लिया गया एक्शन वो। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम सब एक यूनिटी में आए और आईसीएसआई को मेल किया, और आईसीएसआई ने इस बात को समझा कि हाँ, स्टूडेंट को लिटरली इस चीज़ की नीड है कि उनको एक अटेम्प्ट दिया जाए। आईसीएसआई ने बिल्कुल दिया अटेम्प्ट। तो आप लोग बताओ, हाउ यू गाइज आर फीलिंग आफ्टर दिस न्यूज़? मतलब लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज़ ना, कि आईसीएसआई को हम इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, डेट शीट आई, उसके बाद हम परेशान हुए, फिर हमने आईसीएसआई को मेल किया, वीडियो बनाई, टीचर्स ने बोला, हमने बोला, हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई और बोला, आईसीएसआई ने रिक्वेस्ट करी। इट वॉज लिटरली अ रिक्वेस्ट कि हमें एक अटेम्प्ट चाहिए, और आईसीएसआई ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग बताओ, हाउ यू गाइस आर फीलिंग आफ्टर दिस न्यूज़? कैसा लग रहा है? हैप्पी फील कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताना, क्या लग रहा था आईसीएसआई एक्सटेंड करेगा? क्योंकि कई स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे, भाई कुछ नहीं होगा वीडियो बना के, भाई कुछ नहीं होगा मेल सेंड करके। आईसीएसआई नहीं करता भाई एक्सटेंड। आईसीएसआई ने बोला करने का मतलब करने का, वो तो हम करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक रिक्वेस्ट करी कि आईसीएसआई हमारी बात समझ ले, बिल्कुल समझी। और जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना भाई कुछ नहीं होने वाला, कई लोगों ने स्टोरी लगाई कि भाई मत लगाओ स्टोरी, कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ भी मत करो, आईसीएसआई बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, चाहे रिक्वेस्ट में हो गई, चाहे इस लास्ट अटैम्प्ट में हो गई। तो अब ये देखो, ध्यान से सुन रही, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक अटैम्प्ट मिल गया है। लेकिन देखो गाइस, वही बात है, एक अटैम्प्ट मिला है, अब उस अटैम्प्ट में पास होना है, एग्रीगेट से रहेगा, कैसे रहेगा, तो वो बात करनी ज़रूरी है। एक अटैम्प्ट मिला है, आईसीएसआई ने हमें एक, कह सकते हैं एडिशनल एक और अटैम्प्ट दिया है, एक और चांस दिया है क्रैक करने का। तो इसमें हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो जो भी हमें टाइम मिला है ना एक्स्ट्रा, उसको बहुत अच्छी यूटिलाइज करना है। एक अटैम्प्ट मिला है, उसके बाद शायद आईसीएसआई ना सुनेगा। हम सोचे ना भाई दिसंबर 24 फिर से हम जाएँ 6 महीने बाद की और बढ़ा दे, फिर रिक्वेस्ट करें, और ना ही फिर मेरे से हो पाएगा, ना शायद टीचर से हो पाएगा, ना शायद स्टूडेंट से हो पाएगा मेल करने को फिर से। क्योंकि हमारी जो डिमांड थी, हमने जो आईसीएसआई को रिक्वेस्ट करी थी, आईसीएसआई ने एक्सेप्ट करी। लेकिन हम अब इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, सबसे बड़ा मैटर ये है। हाँ, हम बहुत खुश हैं भाई कि आईसीएसआई ने रिक्वेस्ट करी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी खुश होना चाहिए, आप लोग खुशियाँ मना रहे। लेकिन अब प्लान आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। लास्ट के 5-6 महीने हैं, दिसंबर में एग्जाम है, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन चालू करनी है। अटैम्प्ट तो आप लोगों ने माना, आईसीएसआई ने दिया भी, अब किस तरीके से आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है ना अपने एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना। अब देखो किस टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। अभी तो प्रोफेशनल वाले के 2 अटैम्प्ट बचा और एग्जी का सिर्फ एक बचा। प्रोफेशनल का दिसंबर 24, जून 25, एग्जी का दिसंबर 24 लास्ट अटैम्प्ट है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो किस कैटेगरी में आप स्टूडेंट। सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नीड क्या है। आप लोगों को एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 1 चाहिए, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 2 चाहिए, बोथ ग्रुप चाहिए, क्या स्ट्रेटजी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, क्या चाहिए? आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा आप लोगों को क्या चाहिए, मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे न्यू सिलेबस प्रोफेशनल भी है, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव भी है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम यह है, जो भी आपको चाहिए
भाई एक सब्जेक्ट वाइज सीरीज चाहिए या फिर सब्जेक्ट को मुझे भाई लगता है तुम बता दो, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव जो भी हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को एग्जैक्टली चाहिए क्या, कि भाई 6 मंथ का प्लान बता दो, या फिर भाई बता दो कि हमें सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं कैसे करना है, बहुत मॉड्यूल दे रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे वो बताओ, ठीक है। अब आप लोगों को ओल्ड में एग्जाम होगा December 21, ये बात तो बिल्कुल कंटस्ट हो चुकी है, फाइनल है। अब उस तरीके से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है हमें, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि आप लोग पहले प्लानिंग बना लो, प्लस अपनी तरीके से ना बना लो कि मेरे पास 6 महीने हैं, एक पूरा कैसे क्या प्लान होता है, पूरा मैप होता है, आपके पास आइडिया होता है, तो ऊपर आपके पास ब्रेन में होना चाहिए। उस ब्रेन में से निकाल के फिर उसको नोट डाउन करना है, भाई मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे जून में ये करना है, जुलाई में ये करना है, अगस्त में ये करना है, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर मुझे 3 महीने पूरे रिवीजन करने हैं, ठीक है। तो इस बात को ज़रा सा और समझ लेना कि ICSI ने बिल्कुल अटैम्प्ट दिया है, उसके बाद नहीं देगा ICSI शायद अटैम्प्ट, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ अटैम्प्ट जो दिया है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और साथ में मिलके अच्छे तरीके से करते हैं एग्जामिनेशन क्लियर। और हाँ, ओल्ड सिलेबस वालों जिसने जून 24 अटैम्प्ट नहीं दिया था ना किसी भी कारणवश, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आप December 24 ना दें, तो वो दिक्कत हो सकती है। फिर आप कुछ बोलें भाई कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं, तो भाई प्रिपरेशन क्यों नहीं हो पाएगी, 6 महीने आप तो लग जाओ ना। जून 24 में नहीं दिया था किसी कारणवश, तो आप फिर से सोचोगे यार मैंने जून 24 में नहीं दिया था, तैयारी कर दो December 24 में दूंगा, फिर आप बोलोगे नहीं यार मैं तैयारी अच्छे से नहीं है, आप कोई आपका ऑप्शन नहीं है। सुन लो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओल्ड सिलेबस के, आप लोगों को जितने भी एग्जी वाले हैं, मेरा मैसेज ये है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एट एनी कॉस्ट December 24 अटैम्प्ट देना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलकर ये अटैम्प्ट मांगा है ICSI से, और ICSI ने बड़ी रेस्पेक्टफुली दिया भी है, ठीक है। हम सबकी रेस्पेक्ट करते हुए, हम सबकी डिमांड को, नीड को समझते हुए ICSI ने एक्सटेंड भी किया है। अब इस एक्सटेंशन को यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली बात मेरी विनती यही रही है आप लोगों से, जिसका भी एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस का एग्जाम है, प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस अटैम्प्ट, क्योंकि आपने स्किप किया ना तो आप लॉस आपका ही होगा, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस शिफ्ट होना ही होगा। फिर अभी तो हमने ICSI रिक्वेस्ट करी, ICSI ने कर ले, लेकिन आगे नहीं होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रियलाइजेशन हो कि हमारे पास 6 महीने हैं, और 6 महीने एक तरीके से हमें ऐसे नहीं मिले कि हर टाइम में मिलते हैं, ऐसा नहीं मिले। आप लोगों को पता कितनी हमने इसमें मेहनत करी है, कैसे रिक्वेस्ट करी, टीचर्स ने बोला, कई स्टूडेंट ने मेल करे, कई स्टूडेंट परेशान थे। आप लोग कमेंट सेक्शन देख लेना कितने बच्चे परेशान थे उस चीज़ के लिए, और आप जब मिलिए तो कितनी राहत मिलेगी उन स्टूडेंट्स को। क्या क्या वैलिड पॉइंट थे बताऊँ, बच्चे बोल रहे थे भाई हम जो थे हमारे पास ओल्ड सिलेबस का है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, MCQ वाले सब्जेक्टिव हो गया, प्लस ये था भाई सब्जेक्टिव तो हो गया, प्लस ये भी है कि भाई हम और कोचिंग लेंगे, नई सिलेबस आएगा, पूरा चेंज होगा, सब्जेक्टिव होगा, हमें प्रैक्टिस कुछ है नहीं है, तो हमें पूरा, और पेरेंट्स से बोल नहीं सकते हम क्योंकि हम ऑलरेडी 40-50 रुपये खर्चा कर चुके हैं। तो बहुत वैलिड पॉइंट थे स्टूडेंट्स के। अब जिस वजह से ऐसा था, नीड थी, आप नीड को सिर्फ वर्ड मत देखो, नीड भाई इनको लिटरली ज़रूरत थी, क्योंकि हम, तुम सोचो ना कि मिडिल क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से, वो कैसे फिर से वो परचेज कर सकते हैं लेक्चर्स, कैसे वो फिर से उतने मोटे मोटे मॉड्यूल पढ़ने हैं उसको। अब ओल्ड सिलेबस हो सकता है 2-4 चैप्टर रह गए, 10% रह गए, वो कवर कर सकते हैं, लेकिन उनका सोचो भाई जिसका ऑलरेडी कवर है, सिर्फ 10-5% रह गया, क्या वो उसके लिए पूरा मॉड्यूल कवर करेगा? नहीं ना। तो इस वजह से जिनका भी ऐसा रह गया था, इसकी प्रॉब्लम थी, तो ICSI ने आपको एक और चांस दिया है। तो बिल्कुल जो भी गलती रही थी पिछली बार, सिलेबस रहा था, रिवीजन नहीं हो पाए थे, कुछ भी रहा था, तो उस चीज़ को अभी से टैकल करने की स्ट्रेटेजी बना लेना। जो भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। जो भी आपका रहेगा ना क्वेरी, मैं उसको डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूँगा। भाई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, माइंड मैप में प्रॉब्लम आती है, या फिर हमें 3 घंटे में लिखने में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग प्रैक्टिस में आती है, इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, भाई इंग्लिश वीक है हमारी, राइटिंग वीक है, भाई क्या कर सकते हैं। तो सबका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन मिलकर, वाली बात का निकाला ना तो और निकालेंगे। तो बस एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो आप लोगों को डेफिनेटली चाहिए क्या, उसके बाद मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, वंस मोर, थैंक यू सो मच ICSI फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द CS स्टूडेंट्स, आई लिटरली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो एक तरीके से बड़ा खुशी होती है अंदर से, वो जाहिर भी नहीं कर सकते हम, लेकिन अब ये है ICSI से हम थैंक यू बोल चुके हैं, और अब ये बात है कि हमें अब थैंक यू किसको बोलना है, रिजल्ट वाले दिन थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो उसके से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जो भी आप लोगों को चाहिए, और हाँ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में जो परेशान थे ओल्ड सिलेबस को लेके। जिसको अभी नहीं पता तो अपने दोस्तों में शेयर करो, खुशियाँ बांटो, बस भाई रिलैक्स फील कर थोड़ा। 6 महीने मिले अपन को, और है हमारे पास 6 महीने, मेहनत करेंगे अपन। तो प्लीज़ उनको शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय सी यू लेटर। मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय सी यू लेटर।